हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SK स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। यदि आप क्लास 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं या फिर 12th में हैं, तो अगर 12th में तो कुछ आपको बेसिक जानकारी चाहिए, जैसे कि आपको ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक का 0 से 90 तक आपको पता होना चाहिए। अगर 0 से 90 तक है तो आप इसके बाद 120, 145, 190, 180, 270 कुछ का भी तब आप निकाल सकते हैं इसको ऐड करके, तो उसको हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 0 से 90 तक आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो भी बिना किसी भी दिक्कत के और बहुत ज़्यादा बिना रटे हुए। तो यहाँ पे मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताने वाला हूँ, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक है। तो मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, टेन थीटा, टेन थीटा का फार्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा। और कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये आपको बेसिक जानकारी होगी, पता होगा। यदि आपसे कोई बोले कि चलिए भाई साहब साइन थीटा बराबर होता है, तो 1/, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, 1/, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/, साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा। तो ये तो सब आपको बेसिक जानकारी चाहिए। एक बात और, यदि हम यहाँ पे लिखे हाथी, क्या लिखे, हाथी, हाथी में 0 का भाग दे दें तो कितना मिल जाएगा, अनंत मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 है और 0 में अगर हाथी का भाग दे दें तो कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। एक बात याद रखना, हाथी में 0 का भाग दें तो अनंत मिलेगा, लेकिन 0 में हाथी का भाग देंगे तब भी क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ये आपको बेसिक जानकारी चाहिए। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी अंक लिखे, 0 का भाग दे रहे हैं तो अनंत ही मिलेगा, और यहाँ पे 0 है और नीचे कोई भी अंक लिखें तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा। ये आपको बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। अब चले आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, साइन है, साइन है, साइन है 0, 30, 45, 60 और 90 है। सबसे पहले गिनती शुरू करिए, 1, 2, 3, 4 और 5, है ना, है कि नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0, 1, 2, 3 और 4, इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब लास्ट में कितना है, 4 है, लास्ट में कितना है, 4 है, 4 है ना। अब जब 4 है तो सभी में क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। क्या दे देंगे, सभी में 4 से हम लोग भाग यहाँ पर दे देंगे। 4 से भाग दे दिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले 0 है, 0, 1, 2, 3, 4, फिर 4 से पूरे में क्या कर दिया, भाग कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इन सभी का वर्गमूल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इन सभी का वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल ले लेंगे यहाँ पे। अब याद रखिएगा, अगर हम बात करें वर्गमूल की, किसकी बात करें, वर्गमूल की, तो आपको फार्मूला मैंने यहाँ पे थोड़ा मैं करना चाहूँगा। वर्गमूल में हमेशा 2 का जोड़ा बनता है। कितने का जोड़ा बनता है, 2 का। यदि 4 का कोई आपसे वर्गमूल बोले तो कितना आएगा, तो 4 कितना लिख सकते हैं, 2 गुणित 2, और वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है तो कितना मिल जाएगा, 2 आ जाएगा। अब कहेंगे सर ये 2 में 2 और वर्गमूल लिए तो 2 कहाँ से आ गया, आप प्रूव कर दीजिए। तो देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ऐसा कोई सिंबल है तो इसका पूरा कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है ना, और इसके घाते कुछ नहीं, कितना, 1 है, इसके घाते कुछ नहीं, कितना, 1 है। तो आधार आधार समान है तो घाते आपस में जुड़ जाए, कितना हो जाएगा, 2, और गुणते 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 2। तो कोई भी अगर संख्या वर्गमूल में है, यदि वो 2 के पेयर में है, 2 जोड़ा बने, 2 दूनी 4 आ गया, तो वो हमेशा संख्या वर्गमूल से बाहर हो जाती है। तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यदि मैं बोलूं 1 का वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल अगर 1 में 1 का गुणा कर दे तो कोनो दिक्कत, तब भी तो 1 आ जाएगा ना। तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 1 मिल जाएगा। तो ये आपको कुछ पता होना चाहिए कि 4 का वर्गमूल कितना होता है। तो 4 का वर्गमूल जो होता है वो आपका 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, याद रखना। तो यहाँ देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है।
और जब हम जीरो में किसी का भी भाग देते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, जीरो मिलता है। जब जीरो में किसी का संख्या भाग देते हैं जीरो मिलता है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और जीरो का वर्गमूल कितना हो गया, जीरो आ गया। कितना आ गया, जीरो आ गया। कितना आ गया, जीरो आ गया। अब साइन जीरो अंश का मान जीरो, बात समझ आई, साइन जीरो अंश का मान जीरो। अब यहाँ पर वर्गमूल एक का अगर वर्गमूल लेंगे तो कितना मिलेगा, एक मिलेगा। 4 का वर्गमूल लेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 30 अंश का मान 1/2। अब यहाँ पे है 45, तो वर्गमूल 2 का कितना हो जाएगा, ये अकेला है तो वर्ग अंडर 2, और वर्गमूल 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग यहीं पे काट लेंगे। कैसे काटेंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4 काट सकते हैं। अब यहाँ कितना मिला, वर्गमूल में 1/2। अगर वर्गमूल में 2 है तो 2 क्या बाहर निकलेगा, क्या नहीं, क्योंकि अकेला है इसलिए वह वर्गमूल में ही रहेगा, तो इसलिए इसका हो जाएगा 1/√2। तो साइन 45 अंश का मान 1/√2। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वर्गमूल में 3 का मान कितना हो जाएगा, √3 ही रहेगा, और वर्गमूल में 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो √3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 1 का 4, तो कितना मिल जाएगा, √1, और √1 का मान कितना होता है, 1 मिलता है। तो हम कह सकते हैं साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, और साइन 90 अंश का मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब ये तो भाई पहला हो गया। दूसरा वाला कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग 0 से 4 तक गए थे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। कैसे करेंगे, 4 3 2 1 और 0, क्या कर देंगे, 4 3 2 1 और 0, इतना कर दिए। ये भी नहीं आ रहा है तो जस्ट इसको उठा के लगा दीजिए, लेकिन उसको हम लोग बाद में समझ लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ट्रिक देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 है, कितना है, 4 है, तो 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। सभी में 4 से क्या करना है, भाग दे देना है। दे दिए 4 से भाग। अब क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। चलिए वर्गमूल हम लोग यहाँ पे सभी का उठा के भाई साहब ले लिए। अब देखिएगा 4 में 4 का भाग दे दिए, कितना बचा, 1, और वर्गमूल में 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। √3 का वर्गमूल √3 ही रहेगा, और √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 2 1 का 2, 2 दूनी 4, और वर्गमूल 1 बचा, ऊपर कितना बचा, 1/2 बचा, वर्गमूल में 1 का मान 1, और वर्गमूल में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे वर्गमूल में 1 है तो 1 का 1 ही होता है, 2 दूनी 4, और कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो कुल मिला के 0 हो गया। यहाँ पे अब देखेंगे आप लोग, तो जो साइन 90 अंश का मान है वही cos 0 अंश का मान आया है, पॉइंट वाली बात है, और जो साइन 60 अंश का मान है वही साइन cos 30 अंश का मान है, और जो साइन 45 का है वही cos 45 का है। देखिए 1/√2, 1/√2 आया है कि नहीं, और वही आपका 60 अंश का जो 30 अंश का। तो कह सकते हैं अगर ये आपको वैल्यू याद हो गई तो सारी वैल्यू आपको मालूम हो जाएगी। तो आपको केवल एक निकाल लीजिए ऊपर का और वही जस्ट अपोजिट कर दीजिए। अब कहेंगे सर tan का क्या हो जाएगा, तो tan का अगर आपको निकालना है, tan कितने अंश का मान निकालना चाहते हैं, 0 अंश का निकालना चाहते हैं। साइन 0 अंश का मान 0, cos 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 0 अंश का मान 0 और cos 0 अंश का मान 1, और 0/1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए कितना सिंपल तरीके से यार निकल रहा है। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस यही ध्यान दे दीजिए। अब साइन का tan 30 अंश का मान चाहिए, इसी प्रकार से निकाल लीजिए। साइन 30 अंश का मान कितना होता है जरा आप लोग बता दीजिए, 1/2, और cos 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2। अंदर अंदर बाहर बाहर, तो अंदर अंदर 2 से 2 गुणा आपका कैंसिल हो गया, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 1/√3 हो गया। अब
यहाँ पे tan 45 अंश का चाहिए, तो sin 45 में cos 45 का भाग दे दीजिए। अब sin 45 अंश का मान कितना होता है, 1/2 और cos 45 अंश का मान 1/√2। तो 1/√2 ऊपर 1/√2 नीचे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पूरा कितना आ गया, 1 मिल गया। कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब tan 60 अंश का मान चाहिए। अगर आपको tan 60 चाहिए तो sin 60 बटे cos 60। अब sin 60 अंश का मान कितना है, √3/2 और cos 60 अंश का मान 1/2। अंदर अंदर बाहर बाहर 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया यहाँ पे मान, √3 हो गया। अब 90 और sin 90 और cos 90, क्योंकि tan 90 का मान चाहिए, उसी फार्मूला में रख दीजिए। तो कितना रख देंगे, 1/0। और जब हम किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो हमेशा अनंत मिलता है, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब कहेंगे कि गुरुजी कॉट का कैसे निकालेंगे, या फिर आप फार्मूला लगा दीजिए, नहीं तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए। जो tan 0 अंश का मान होगा वही cot 90 अंश का मान होगा, वही cot 90 अंश का मान होगा। जो tan 30 अंश का मान होगा वही cot 60 अंश का मान होगा, और जो tan 45 अंश का मान होगा वही cot 45 अंश का मान होगा। जो tan 60 अंश का मान होगा वही cot 30 अंश का मान होगा, और जो tan 90 अंश का मान होगा वही cot 0 अंश का मान होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल अप्रोच से मैंने निकाला है। इसको कैसे, इसको तो आप सीख लिए हैं, तो मैं आपको अब इसी में इसको भी बता देता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। बस आपको एक निकालना है, उसके बाद तो यार आप निकालते हुए चले जाएंगे, उसके बाद बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट किसी भी प्रकार की नहीं होगी। यार चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। जो sin 0 अंश का वही cos 90 अंश का, जो sin 30 अंश का वही cos 60 अंश का, जो cos 45 अंश का वही sin 45 अंश का, जो sin 60 अंश का वही cos 30 अंश का। बात समझ आ रही है? जो sin 90 अंश का वही cos 0 अंश का। काम खत्म, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं है इसमें। अब यहाँ पे भाई साहब बच्चे हैं सेक। अब सेक को कैसे निकालेंगे, कहेंगे सर सेक का, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, अगर आपसे बोले सेक थीटा का सर बताइए, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। अब 1/, अब cos जितना यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे हाथी, यहाँ पे हाथी, यदि यहाँ पे 0 तो यहाँ पर भी 0। अगर हमें सेक 0 अंश का मान चाहिए तो cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो कितना लिख देंगे आप लोग, 1 यहाँ पे लिख देंगे, 1 लिख देंगे। 1 में का किसी का 1 में का भाग देंगे तो कितना आएगी, 1 ही वैल्यू मिलेगी। अब आपको चाहिए सेक 30 अंश का मान, तो 1/30 करेंगे cos, तो कितना हो जाएगा, 1/cos कितना है 30 अंश का मान, √3/2। और यहाँ पे देखेंगे इस बटे कुछ नहीं तो इसका कितना है, 1 है, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर, तो 2 ऊपर चला जाए, कितना हो जाएगा, 2/√3। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी मान इसका मान आ जाएगा 2/√3। अब सेक 45 का चाहिए, तो आपको cos 45 की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। कितना है यहाँ पे, √2 रहेगा ना भाई, गलत हो गया था, चलिए कोई ना, प्रिंटिंग मिस्टेक था। तो 1/√, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सबसे ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, √2 मिल जाएगा। ठीक है, √2 मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेक 60 का चाहिए, तो cos 60 का क्या होता है, 1/2 होता है। यहाँ पे रख दीजिए 1/2, सबसे ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये निकाल सकते हैं। अब सेक अगर हमें 90 का चाहिए तो हमें cos 90 की वैल्यू रख दीजिए, 1/0 और 1/0 बराबर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। 1/0 बराबर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब जो सेक 0 अंश का वही कोसेक 90 अंश का, जो सेक 30 अंश का वही कोसेक 60 अंश का, जो सेक 45 अंश का वही कोसेक
45 अंश का, जो सेक 60 अंश का वही कोसेक 30 अंश का, जो सेक 90 अंश का वही कोसेक 0 अंश का। तो अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। और यही आपको शॉर्ट ट्रिक लगा के पूरा आपको याद करना है। हर एक चीज़ बहुत ही विस्तार पूर्वक मैंने समझाया है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैं एक बार कमेंट बॉक्स आप लोगों का चेक कर ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कमेंट सबसे अच्छा ही आ रहा है कि हाँ हमें सारी चीज़ें सर समझ में आ गई है प्रॉपर अच्छे तरीके से, हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत सर जी नहीं है, ठीक है ना। चलो सबसे अच्छा कमेंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, कि किसी प्रकार की सर हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।